We are going to discuss the method of removing a term in the given equation and decreasing the roots by a given number. तो देखो कैसे करना है आपको. फर्स्ट है to transform a given equation into another whose roots are the roots of the given equation diminished by h. मतलब रूट्स को आपको h से डिक्रीज करना है. तो देखो किस तरीके से करोगे. Let f of x equal to a naught x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 plus an equal to 0 be the given equation whose roots are to be diminished by h. तो x जो है वो गिवन इक्वेशन का रूट है और सपोज करो y जो है वो रूट है ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन का. तो उस केस में y इक्वल हो गया x माइनस एच के, या यूं कहो कि x इक्वल हो गया y प्लस एच के. तो x को y प्लस एच पुट कर दो यहाँ पे. तो नई इक्वेशन आपकी क्या बनेगी. ए नोट इंटू वाई प्लस एच टू दी पावर n प्लस ए वन वाई प्लस एच टू दी पावर n माइनस वन प्लस ए टू वाई प्लस एच टू दी पावर n माइनस टू एंड सोन ए एन इक्वल टू 0. इस सारों को बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड करके अरेंज करोगे तो नई इक्वेशन आपकी ऐसी हो जाएगी. कैपिटल ए नोट वाई टू दी पावर n ए वन कैपिटल वाई टू दी पावर n माइनस वन एंड सो ऑन इक्वल टू 0, जहां पे ये सारे कोफिशिएंट क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं. तो ये जो आपका मेथड है ये थ्योरेटिकल मेथड है. इसकी हेल्प से एक एग्जांपल करके देखो. डिमिनिश द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन बाय 1. तो दी हुई इक्वेशन आपकी ये वाली थी. मान लो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन y में है तो y किसके इक्वल हो गया, x माइनस वन के, क्योंकि रूट को 1 से डिक्रीज करना है. तो x की वैल्यू हो गई y प्लस वन. तो x की जगह पे यहाँ पे y प्लस वन आप पुट कर दो. तो y प्लस वन का होल क्यूब प्लस 2 इंटू वाई प्लस वन का स्क्वायर प्लस 3 इंटू वाई प्लस वन माइनस वन इक्वल टू 0. इन सब को खोलोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो ये इक्वेशन बनेगी y क्यूब प्लस 5y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 5 इक्वल टू 0. दिस इज द रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन. ठीक है. तो ये तो था थ्योरेटिकल मेथड. अब प्रैक्टिकल मेथड क्या होता है. प्रैक्टिकल मेथड कब यूज करते हैं, जब आपके पास दी हुई इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं वो नंबर में हो, जैसे कि इस एग्जांपल में थे. तो उस केस में हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स को x माइनस एच से डिवाइड करते चले जाएंगे बार बार सिंथेटिक डिवीजन से. और मान लो जो रिमाइंडर आ रहे हैं वो हैं सबसे पहला a की पावर ए एन, फिर ए एन माइनस वन, फिर ए एन माइनस टू, ए टू, a1 और लास्ट क्वोशिएंट मान लो कैपिटल ए नोट है जो कि स्मॉल ए नोट के बराबर है. तो उस केस में ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, दैट विल बी कैपिटल ए नोट y टू द पावर n प्लस कैपिटल a1 y टू द पावर n माइनस वन एंड सोन कैपिटल an इक्वल टू 0. तो ये आपकी ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन बन जाएगी. अब किसी भी टर्म को अगर रिमूव करना हो तो कैसे करेंगे. मान लो किसी इक्वेशन में एक या एक से ज्यादा टर्म्स को आपको रिमूव करना है. तो उस केस में हम कैसे करेंगे. मान लो हम h से उसके रूट्स को डिक्रीज करते हैं तो उस केस में इक्वेशन पहले की तरह जैसे अभी अभी आर्टिकल में किया है, ए नोट वाई प्लस एच टू दी पावर एन ए वन वाई प्लस एच टू दी पावर एन माइनस वन एंड सोन ए एन इक्वल टू 0 ये आ जाएगा. बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करो तो पहली वाली टर्म आपकी आएगी ए नोट इंटू, इसको खोल के जो आएगा एक स्टेप आप अपनी कॉपी पे करके देखोगे वो आएगा एन सी नोट वाई टू दी पावर n प्लस एन सी वन वाई की पावर n माइनस वन इंटू एच प्लस एन सी टू वाई की पावर n माइनस टू इंटू एच स्क्वायर एंड सोन, ऐसी टर्म आएंगी. और इसमें सेकंड वाले में a1 के साथ क्या क्या आएगा, एन सी एन माइनस वन सी नोट वाई की पावर n माइनस वन. अगली टर्म क्या आएगी, n माइनस वन सी वन वाई की पावर n माइनस टू इंटू एच एंड सोन. फिर तीसरी टर्म देखो क्या आएगी, a2 इंटू एन माइनस टू सी नोट y की पावर n माइनस टू प्लस सोन. तो बाकी सारी टर्म्स सामने नहीं खोलनी. तो अब आपने जब ये टर्म्स खोल ली तो आपके पास टर्म्स को कलेक्ट करके y की पावर n का एक ही कोफिशिएंट आएगा यहाँ से, वो होगा a नोट y की पावर n, और उससे अगला y की पावर n माइनस वन का कोफिशिएंट यहाँ से और यहाँ से दो जगह से आएगा और वो होगा n a नोट h प्लस ए वन इंटू वाई की पावर n माइनस वन. y की पावर n माइनस टू के कोफिशिएंट तीन जगह से आएंगे, 1, 2 और 3 से. और वो क्या क्या होंगे, जो आपका यहाँ पे nc2 था वो इक्वल आएगा n इंटू एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल और a नोट ये वाला इंटू एच स्क्वायर. और यहाँ से क्या आएगा
n-1 C1 जिसकी की वैल्यू होएगी n-1 और ये वाला बाहर वाला A1 इंटू एच प्लस यहाँ से A2 इंटू वाई की पावर n-2। इस तरह की बाकी टर्म्स आपके पास आती चली जाएंगी। लास्ट टर्म लिखो ना लिखो डैश डैश कर दो। अब मान लो आपको सेकंड टर्म को रिमूव करना है। अगर सेकंड टर्म को रिमूव करना है तो सेकंड टर्म के कोएफिशिएंट को जीरो पुट करोगे ना। इसका मतलब एन ए नोट एच प्लस A1 क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मीन्स एच की वैल्यू क्या आएगी, -A1 बाय एन ए नोट। तो ये फॉर्मूला आ गया कि सेकंड टर्म अगर रिमूव करनी हो तो कितने नंबर, कौन सा नंबर होगा जिससे कि आप रूट डिक्रीज करोगे। तो h की वैल्यू निकालोगे आप ऐसे -A1 बाय एन ए नोट से। अगर थर्ड टर्म रिमूव करनी है तो ये वाला जो है आपके पास थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट, इसको जीरो पुट करोगे। मीन्स n इंटू n-1 बाय 2 फैक्टोरियल A नोट एच स्क्र प्लस n-1 A1h प्लस A2 इक्वल टू 0। ये जो है 2 डिग्री की इक्वेशन है h में, यहाँ से दो वैल्यू आएंगी h की। मान लो h1 और h2 आती हैं तो उस केस में उनमें से कोई भी एक वैल्यू से सिंथेटिक डिवीजन लगाओगे, रूट्स को डिक्रीज करोगे और फाइनल जो इक्वेशन आपके पास आएगी उसमें ऑटोमेटिकली थर्ड टर्म रिमूव हो जाएगी। ठीक है। सिमिलरली अगर फोर्थ टर्म रिमूव करने का फॉर्मूला पूछे तो वो यहाँ से हम डिराइव कर सकते हैं, पर यूजुअली आपको थर्ड टर्म तक रिमूव करना आता है। फिर है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द क्यूबिक, मतलब एक क्यूबिक इक्वेशन आपको दे रखी है ये वाली, A नोट एक्स क्यूब प्लस 3A1x स्क्वायर प्लस 3A2x प्लस A3 इक्वल टू 0। इसको हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है इन विच सेकेंड टर्म में बी वांटिंग, मतलब सेकेंड टर्म मिसिंग होनी चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ द लीडिंग टर्म यूनिटी होना चाहिए एंड ऑल अदर कोएफिशिएंट्स बीइंग इंटीजर्स। बाकी के सारे कोएफिशिएंट्स कैसे होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है। तो इसमें हम किस तरीके से करेंगे वो आप देखो। सपोज गिवन इक्वेशन जो है वो आपकी ये वाली है, f ऑफ x इक्वल टू A नोट एक्स क्यूब प्लस 3A1x स्क्वायर प्लस 3A2x प्लस A3 इक्वल टू 0। और मान लो हम इसके रूट्स को डिक्रीज कर रहे हैं बाय द नंबर h। तो पहले वाले तरीके से y की वैल्यू आ गई x माइनस एच, x की वैल्यू आ गई y प्लस एच। तो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे यहाँ पे x की जगह पे y प्लस एच। तो A नोट y प्लस एच का होल क्यूब प्लस 3A1 y प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 3A2 y प्लस एच प्लस A3 इक्वल टू 0। अब इनको अरेंज कर लेना है डिसेंडिंग पावर्स ऑफ y में। तो एक नोट y क्यूब प्लस y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या क्या बनेगा, 3A नोट h प्लस A1। फिर y का कोएफिशिएंट क्या क्या बनेगा, आपको यहाँ पे रफ कॉपी पे एक स्टेप खोल के लिख लेना है सारा, उसके बाद अरेंज हो पाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। तो 3 इंटू A नोट एच स्क्वायर प्लस 2A1h प्लस A2 इंटू वाई प्लस लास्ट टर्म आएगी A नोट एच क्यूब प्लस 3A1h स्क्वायर प्लस 3A2h प्लस A3 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। हमने क्या किया, ये जो आपके बड़े बड़े कोएफिशिएंट थे ना, इनको नया नाम दे दिया। इसको कैपिटल A1 कह दिया, इसको कैपिटल A2 कह दिया और इसको कैपिटल A3 कह दिया। अब सेकंड टर्म अगर रिमूव करनी है तो आपका A1 0 होना चाहिए। मीन्स A नोट एच प्लस A1 मस्ट बी 0। एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, -A1 बाय A नोट। ये वैल्यू इस एग्जाम्पल के लिए या इस क्वेश्चन के लिए है, जनरल नहीं है। जनरल तो वही है जो पहले निकाला था। फिर A2 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। A2 की वैल्यू यहाँ से देखो कितनी थी, A नोट एच स्क्वायर प्लस 2A1h प्लस A2, यही वाली थी ना। अब इसमें h को क्या लिख देना है, -A1 बाय A नोट। तो -A1 बाय A नोट लिखोगे तो ये हो गया A1 का स्क्वायर बाय A नोट का स्क्वायर और 2A1 इंटू -A1 बाय A नोट प्लस A2 और यहाँ पे आपके पास A2 प्लस A2। फिर आपका एलसीएम आएगा, A नोट से ये A नोट कटेगा, A नोट एलसीएम लोगे तो ये सिंप्लीफाई करके A नोट A2 माइनस A1 बाय A1 स्क्वायर बाय A नोट आएगा। और ये वाली वैल्यू किसकी होती है, कैपिटल H की स्टैंडर्ड वैल्यू है। दिस इज द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ H विच इज एन इंटीजर, तो इसको हम H कह देते हैं। फिर A3 कहाँ से लिया है आपने, A3 भी यहीं से लिया है। ये वाली जो वैल्यू है ये है A3 की, ठीक है ना। तो A नोट एच क्यूब प्लस 3A1h स्क्वायर प्लस 3A2h प्लस A3 और h की वैल्यू हो गई -A1 बाय A नोट का होल क्यूब। तो माइनस का माइनस आएगा, A1 का होल क्यूब A नोट का होल क्यूब 2A1h का स्क्वायर मीन्स -A1 बाय A नोट का स्क्वायर। तो ये पॉजिटिव हो गया क्योंकि स्क्वायर है। फिर -A1 बाय A नोट प्लस A3, यहाँ से A नोट क्यूब ये एक कटेगा ना, स्क्वायर बचेगा तो स्क्वायर आपका एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे आ गया A नोट स्क्वायर A3 और यहाँ पे आ गया -3A नोट A1 A2 प्लस 2A1 होल क्यूब। ये सिंप्लीफाई करने के बाद है। अगर आप इससे ये डायरेक्ट समझना चाहोगे तो नहीं समझ आएगा, अपने आप से एलसीएम लेना और फिर आपके पास आएगा। और ये जो ऊपर वाली चीज़ है इसको हम पुट कर रहे हैं G, सो दिस इज G बाय A नोट।
तो अब ये सारी वैल्यूज़ जब आप पुट कर दोगे तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ पे आपने ये सारी चीज़ें पुट कर दी। A1 0 हो चुका था, A2 की वैल्यू जो है वो h/a0 है, A3 की वैल्यू जो है वो g/a0 स्क्वायर है। तो ये हमने यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर दी। अब A0 से डिवाइड करो, A0 से डिवाइड किया तो ये आपकी ऐसे आ गई। अब मेरे को तो फ्रैक्शन कोएफिशिएंट नहीं चाहिए, उसने कहा है लीडिंग टर्म का कोएफिशिएंट तो 1 बन गया, लेकिन फ्रैक्शन कोएफिशिएंट को रिमूव करना है तो रूट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा A0 से। इसलिए नई इक्वेशन मान लो z में है, तो इसलिए मैंने z को पुट किया A0 y, मीन्स y की वैल्यू हो गई z/a0। तो इसलिए हम यहाँ पे y की जगह पे z/a0 पुट करेंगे, और जब इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये आपके पास a0 क्यूब आ जाएगा नीचे और वो कट जाएगा, और ये बच जाएगी z³ प्लस 3hz प्लस g इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। अब रिलेशन निकालना है रूट्स में, z इक्वल टू a0 y था और y किसके इक्वल है, x माइनस h के। तो h की वैल्यू क्या है, -a1/a0, तो ये हो गया x माइनस प्लस हो गया a1/a0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, मीन्स a0x प्लस a1। मीन्स अगर दी हुई इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा गामा हैं और नई इक्वेशन जो ट्रांसफॉर्म की है उसके रूट्स अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश हैं, तो अल्फा डैश की वैल्यू आएगी a0 अल्फा, यहाँ पे x की जगह पे अल्फा किया, प्लस a1। फिर बीटा डैश की वैल्यू आएगी a0 बीटा प्लस a1, गामा डैश की वैल्यू आएगी a0 गामा प्लस a1, वेयर अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। इसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आपका 4 डिग्री की इक्वेशन में होता है। मोटे तौर पे मैं आपको मेथड यही का यही है जो अभी किया है, एक बार देख लो। ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, a0x4 प्लस 4a1x³ प्लस 6a2x² प्लस 4a3x प्लस a4। करना क्या है, सेकेंड टर्म वांटिंग मतलब मिसिंग, कोएफिशिएंट ऑफ लीडिंग टर्म यूनिटी, ऑल अदर कोएफिशिएंट्स बीइंग इंटीजर मतलब फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। फिर से पहले की तरह क्या करना है, रूट्स को h से डिक्रीज करना है, तो y को x माइनस h, x को y प्लस h पुट करोगे, यहाँ पे पुट करो, पुट करके सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करके ये वाले कोएफिशिएंट आपके बन जाएंगे, ठीक है ना। जब इनको सिंप्लीफाई करोगे, इसको मैंने कह दिया कैपिटल A1, इसको कैपिटल A2, इसको कैपिटल A3, इसको कैपिटल A4। अब A1 को तो 0 पुट करोगे, A1 को 0 पुट करते ही h की वैल्यू आ जाएगी -a1/a0। तो अगर h की वैल्यू ये हो उस टाइम इसकी वैल्यू A2 की, A3 की और A4 की क्या होगी वो अलग अलग से निकाल के देखनी है। तो A2 की वैल्यू पहले की तरह a0h² प्लस 2a1h प्लस a2 वही है जो अभी निकाल ली थी हमने पहले, सिंप्लीफाई करके वही h/a0 आ रही है, ठीक है। और A3 की वैल्यू 3a1h² प्लस 3a2h प्लस a3, ये भी वही वैल्यू है जो A3 की थी, ये सिंप्लीफाई करके आ रही है g/a0²। ये अलग है A4, ये आपका a0h की पावर 4 प्लस 4a1h³ प्लस 6a2h² प्लस 4a3h प्लस a4। ये आया, यहाँ पे -a1/a0 पुट किया तो उसका 4 पावर होएगा तो पॉजिटिव हो गया ना, तो a1 की पावर 4 a0 की पावर 4, यहाँ पे क्यूब में माइनस होएगा a1 की पावर 3 a0 की पावर 3, यहाँ पे स्क्वायर है तो a1 की पावर स्क्वायर a0 की स्क्वायर, फिर यहाँ पे -a1/a0 प्लस a4। अब एलसीएम क्या आएगा, ये एक a0 तो यहाँ कटेगा ना, तो a0 का क्यूब एलसीएम आ गया। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे एक टर्म कटती है इसके अंदर, तो उस केस में क्योंकि ये वाली जो टर्म है ये यहाँ पे कटने के बाद a1 की पावर 4 बची, और जब इसको काटते हो ना आप तो उस केस में ये आपके पास क्या बच जाती है, ये भी देखो -4a1 की पावर 4 बचेगी। तो इसका मतलब इसको और इसको अगर मैं मिक्स करूंगी तो -3a14 आएगा ना, वो यहाँ लिखा हुआ है, और बाकी सारी टर्म ऐसी की ऐसी हैं। अब ये वाली टर्म जो है ये वाली है 6a0 a1 का स्क्वायर a2, और ये वाली टर्म जो है वो ये वाली है, ठीक है। और लास्ट वाली हो गई a0 क्यूब a4। अब ऊपर जो भी कुछ वैल्यू आ रही है उसको हम लिख सकते हैं a0² i माइनस 3h² a0 क्यूब, ऐसे कैसा भी छोड़ सकते हो, इसका नया नाम है ये, ठीक है। तो अब नई इक्वेशन आपकी ये बन गई, सारी वैल्यू पुट करने के बाद ये a2 की वैल्यू, ये a3 की, ये a4 की, a0 से डिवाइड करो, रूट्स को मल्टीप्लाई करो a0 से, मतलब z को a0 y पुट करोगे तो ये इक्वेशन आपकी ऐसी बन जाएगी z4 प्लस 6h² प्लस 4g z प्लस a0² i माइनस 3h²। अब इसके अंदर लीडिंग टर्म का कोएफिशिएंट जो है वो आपका क्या है, 1 है,
और साथ में लीडिंग टर्म के कोफिशिएंट 1 है, फ्रैक्शन है नहीं, सेकंड टर्म मिसिंग है, तो जो चाहिए थी वही है। अब मान लो दी हुई इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा थे और इस नई के अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश डेल्टा डैश हैं, तो पहले की तरह ये रिलेशन एज इट इज़ आएगा, जेड इक्वल आ जाएगा ए नोट एक्स प्लस A1 के, और उसी तरह से चारों रूट्स निकाल सकते हो। ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती हैं जो आपको याद रखनी है, याद ना हो तो गलत लिख के नहीं आना है, ठीक है ना। सिर्फ ये लिख देना है कि वेयर H G I एंड J आर इंटीजर्स, तो भी काम चल जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको करना है। तो अब आप इस काम को कंप्लीट कर लोगे।